यहाँ पे लिखा हुआ है कि 24x7 मतलब कि 24 घंटा, तो वो हमेशा सेवा में रहते हैं आपके? जी, सेवा में रहते हैं। ये पीछे में 2 एम्बुलेंस है, हमने एम्बुलेंस की सेवा फ्री दे रखी है। फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। डॉक्टर साहब अच्छा से इलाज कर रहे हैं? हाँ। ये पूरे तरह से एक छत के अंदर सब कुछ हाँ, सब कुछ है ताकि मरीजों को बाहर जाने में परेशानी ना हो। करूँ मतलब कि जो पहले पटना दिल्ली में होता था वो एकंगर और इस्लामपुर में हो रहा है, वो भी वहाँ से कम पैसे में। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। गांव की तरफ आने का पर्पस है कि लोगों को सेवा करें, अच्छी चिकित्सा मिले। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है नालंदा जिला के इस्लामपुर, पटना और एकंगर बाईपास पे, और हमारे बगल में आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे धनगिरी अस्पताल है और डॉक्टर किसलेकांत जी क्या बोलते हैं कि यहाँ के ऑनर है और यहीं पे ये इलाज करते हैं, यहीं पे ट्रीटमेंट करते हैं। और आज बहुत क्या बोलते हैं कि 2 3 5 ऑपरेशन हुआ है, और ऑपरेशन का नाम सुनते ही आप लोग के मन में एक सवाल पैदा होता होगा कि चीर फाड़ होगा, टाका लगेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन अब युग बदल रहा है, अब बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया है और टेक्नोलॉजी के थ्रू अब ऑपरेशन होता है बिना किसी ब्लड के, बिना किसी स्टिचेज के, बिना किसी क्या बोलते हैं कि चीर फाड़ के। डॉक्टर साहब हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार धनगिरी अस्पताल में क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है और अब तक यहाँ पे क्या क्या उपलब्धियाँ इन्होंने हासिल किया है। और सबसे बड़ी बात है कि पीएमसीएच में भी ये कार्यरत हैं, तो इन्हीं से जानते हैं कि धनगिरी अस्पताल एकंगर में, इस्लामपुर में भी है, पटना में भी है, तो क्या क्या सुविधा देते हैं ये पेशेंट को, मरीजों को। और सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में है, और ग्रामीण क्षेत्र में पहले ऑपरेशन के लिए लोगों को अगर क्या बोलते हैं कि दूरबीन से करवाना होता था, लेजर से करवाना होता था, तो उनको पटना जाना पड़ता था। लेकिन अब एकंगर में हो गया है, इस्लामपुर में हो गया, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में भी इसका प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए आ गए हैं किसलेकांत जी। सबसे पहले तो स्वागत होगा सर हमारे चैनल पर। आपको बहुत बहुत नमस्कार। सर सबसे पहले बताइएगा कि आज डॉक्टर डे है और सबसे बड़ी बात है कि आपका दिन है आज, और पूरे साल तो आप मरीजों के लिए करते ही रहते हैं, तो अभी तक क्या क्या किए हैं मरीजों के लिए, और ये ग्रामीण क्षेत्र में आकर के इस प्रकार से आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इस प्रकार से आप इलाज कर रहे हैं, तो अब तक क्या क्या उपलब्धि है और आगे क्या क्या करने का प्लान है? देखिए, मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं भी ग्रामीण से जुड़ा हुआ हूँ और अच्छी पढ़ाई करी है, और मैं चाहता हूँ कि अपना जो हुनर है या लोगों को सेवा करूँ। वरना पटना में भी बहुत सारे कारपोरेट अस्पताल है, मेरा खुद का है, बट फिर भी गांव की तरफ आने का पर्पस है कि लोगों को सेवा करें, अच्छी चिकित्सा मिले। और जो आधुनिक तकनीक है, जैसे कि लेप्रोस्कोपी हो गए, लेजर हैं, रोबोटिक्स है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो वो मैं लोगों को कम खर्च पे और उनको उत्तम तकनीक दूं, अच्छे से इलाज करूं। मतलब कि जो पहले पटना दिल्ली में होता था वो एकंगर और इस्लामपुर में हो रहा है, वो भी वहाँ से कम पैसे में। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल। तो ये सब टेक्नोलॉजी इधर लाने का क्या उद्देश्य है सर? जैसे कि आप पहले पटना में भी थे, पीएमसीएच में भी कार्यरत हैं, पटना में अच्छा खासा आपका क्लिनिक चलता है, तो ग्रामीण क्षेत्र में आने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि यहाँ के लोगों को वो विज़न नहीं है, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, कुछ भी होता है तो पटना रेफ़र कर देते हैं, वहाँ पे इनके पास पैसे ज़्यादा लगते हैं, इतनी सुविधाएं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अच्छी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे आ जाओ तो इनको आना जाना, रहना, खाना पीना सुविधा यहाँ होता है पास में रहने से, और अच्छी सुविधा मिल जाती है, अच्छा इलाज हो जाता है, बेहतर होता है। अच्छा, आप यहाँ पे कब कब मतलब कि ट्रीटमेंट करते हैं? आपका कोई डे होगा, डे प्लान होगा या फिर पर डे रहता है? नहीं, यहाँ पे सप्ताह में 3 दिन मैं ऑपरेशन करता हूँ, सोमवार, बृहस्पति और शनिवार को। और बाकी दिन में यहाँ पे ओपीडी हैं या फिर जो भर्ती मरीज हैं उनका इलाज होता है। अच्छा, उसके लिए डॉक्टर्स होंगे आपके, स्पेशलिस्ट वगैरह? जी जी जी, बिल्कुल। यहाँ पे सुविधा क्या क्या है वैसे, मतलब कि नॉर्मल सुविधा क्या क्या मरीजों के लिए? यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, और अभी तो कार्यरत मैं चाह रहा हूँ कि सुविधाओं को और बढ़ाऊँ। बिल्कुल, हाँ। जैसे यहाँ पे आईसीयू की सुविधा है, ऑक्सीजन है, मॉनिटर है, नेबुलाइजर है, और जनरल वार्ड भी है, एनआईसीयू भी है। यहाँ पे जांच के लिए हमने पटना के सरल लैब का फ्रेंचाइजी ले रखा है, अच्छा, और दवाइयों की भी सुविधा है। तो पूरे तरह से एक छत के अंदर सब कुछ। हाँ, सब कुछ है ताकि मरीजों को बाहर जाने में परेशानी ना हो। मरीज कभी सीरियस में रहते हैं, उनके पास कन्वीनियंट नहीं होता है, तो फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ आगे और सुविधाओं को बढ़ाऊँगा, और बहुत कम समय में मुझे अच्छा सपोर्ट मिला है मरीजों से, और इसलिए मैं अपने को एक्सपेंड भी कर रहा हूँ अपने हॉस्पिटल का, है ना, एक्सपेंशन के आगे चल के मैं यहाँ पे फ्री में इलाज, जो आयुष्मान भारत जो हमारे भारत सरकार का है, तो उसकी भी सुविधाएं यहाँ पे मिलेंगी। मतलब कि जो 4-5 लाख रुपए के जो फ्री ट्रीटमेंट देने की बात करते हैं केंद्र सरकार, वो भी यहाँ पे होने वाला बहुत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी स्कीम है, और लोगों के लिए ऐसे होना चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था, सुविधा। अच्छा, यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह का भी व्यवस्था है, तो एम्बुलेंस वगैरह अगर किसी मरीज को चाहिए होता है तो वो कैसे प्रोवाइड, कैसे ले सकते हैं देख रहे सेवा? होंगे ये पीछे में 2 एम्बुलेंस है, हमने एम्बुलेंस की सेवा फ्री दे रखी है।
फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर इमरजेंसी जो हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर बाहर कोई प्राइवेट भी चाहते हैं, इमरजेंसी में बहुत सारों के पास एम्बुलेंस नहीं है या पैसे नहीं है, तो मैं उस कंडीशन में उन्हें फ्री ही कर देता हूँ। अपना तेल यूज़ करो, ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब कि आपके कोई पेशेंट हैं कहीं गांव में दूर दराज में, उनका मतलब कि मान लिया कि तबीयत खराब हो गया है, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लाना? हाँ, अगर उनके आदमी हॉस्पिटल में आ जाए या फ़ोन करके बोल दिए कि सर परेशानी है, इमरजेंसी है, तो एम्बुलेंस चली जाती है, उन्हें लेकर आती है। और कभी कभी तो ट्रीटमेंट छुट्टी होने के समय मैं उन्हें घर भी भिजवा देता हूँ एम्बुलेंस से, या अगर फिर फ्री होता हो तो? हाँ, अगर फ्री रहे एम्बुलेंस तो मैं भिजवा देता हूँ। और पटना भी आना जाना फ्री ही है, एम्बुलेंस का कोई चार्ज नहीं है इसमें। मतलब कि यहाँ से रेफर करके आपको पटना में भी ट्रीटमेंट वगैरह होता होगा, जो यहाँ पे संभव नहीं हो पाया? यस, कुछ ऐसे केसेज होते हैं जिनको आईसीयू सीसीयू की ज़रूरत होती है, जिनको पटना की रियल में ज़रूरत है बड़े अस्पताल की, तो उस कंडीशन में फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पीएमसीएच में भर्ती करवा देता हूँ, या फिर एम्स है, जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, वहाँ पे मैं उन्हें अपना वहाँ भी मैं हेल्प कर देता हूँ, मदद कर देता हूँ। अच्छा, ये सेवा भाव कहाँ से आता है किशलकांत जी? जैसे कि पूर्व में भी आपसे हम मिले थे तो वहाँ पे कंबल वितरण वगैरह भी करवा रहे थे आप, तो ये सब सेवा भाव कहाँ से, किससे प्रेरित हुए हैं? आप लोग हैं और जनता लोग हैं, ये मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत अच्छा, है ना। मैं चाहता हूँ कि जितना मैक्सिमम लोगों को दे सकूँ, अपने तरफ से सेवा दे सकूँ, है ना। और चिकित्सा का तो काम ही होता है सेवा। आप तो डॉक्टर हैं ही, भगवान के दूसरे रूप तो भगवान तो बांटते ही रहते हैं, है ना? ये तो आप लोगों का प्यार है, बड़प्पन है ना। अच्छा, तो ये जो आपका क्या बोलते हैं कि ब्रांचेज है, वो कहाँ कहाँ है अभी फ़िलहाल में? अभी तो एक हमारा जो पैतृक घर हो गया इस्लामपुर, वहाँ पे है, एक अंगर में है, और बाकी सारी फैमिली पटना में रहते हैं, तो वहाँ भी हमने कंसल्टेंसी पे जो सर्विसेज है वो मैं देता हूँ वहाँ पे, है ना। अच्छा, ऊपर में वार्ड है आपका, वार्ड में भी चल करके हम देखना चाहेंगे कि कैसे कैसे वहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह होता है, क्या व्यवस्था है? आप जो बोल रहे हैं वो सिर्फ बोलने वाली बात है या फिर देखने वाली बात है? श्योर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर चल करके हम आपको दिखाते हैं कि ऊपर में क्या व्यवस्था है, क्योंकि मरीजों को पता चलना चाहिए, जो भी मतलब कि जिनकी तबीयत खराब हो, यहाँ पे आने के पहले सोचे नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे आकर के एडमिट हो सकते हैं। और जो इनके एक्सपर्ट हैं वो हमेशा 24/7 यहाँ पे सेवा देते हैं। तो ऊपर चल करके हम दिखाते हैं कि ऊपर क्या व्यवस्था है। देखिए, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हम लोग का वार्ड है, और वार्ड में जो मरीज लोग भर्ती हैं, जो एडमिट हैं, उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पे क्या क्या सुविधा मिलता है, और जो यहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं इनके ना होने के क्या बोलते हैं कि बाद वो कैसे सुविधा देते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और बहुत सारे मरीज भी आप देख सकते होंगे यहाँ पे, दर्जनों की संख्या में लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं। तो एक सवाल हो जाता है कि जो डॉक्टर्स यहाँ पे होते हैं वो मरीजों को कैसा सुविधा देते हैं, कैसे यहाँ पे इलाज करवाते हैं। यहाँ पे देखिए एक मरीज हैं और यहाँ पे डॉक्टर साहब भी हैं, और इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। भैया, क्या नाम है आपका? पंकज कुमार, पंकज, कहाँ से आए हैं? आकाशपुर से। आकाशपुर से। क्या तकलीफ है आपको, क्या यहाँ पे करवाने के लिए आए थे? ये ऑपरेशन करवाने के लिए आए थे, ऑपरेशन कर पथरी वाला। अच्छा, पथरी वाला ऑपरेशन करवाने, या स्टोन जिसको बोलते हैं। तो कैसा मतलब कि एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे इलाज करवा करके? सर एक्सपीरियंस तो बहुत बहुत बढ़िया रहा, तो कोई दिक्कत वगैरह नहीं? कोई दिक्कत वगैरह नहीं। जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, इनके ना होने के बाद वो सेवा वगैरह देते हैं अच्छे से? जी बिल्कुल। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 24/7, मतलब कि 24 घंटा, तो वो हमेशा सेवा में रहते हैं आपके? जी सेवा में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं? जी कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और भी बहुत सारे। मेरा बच्चा है सर। अच्छा, आपके पुत्र हैं? हाँ, मेरा बच्चा है। हाँ। इसको अचानक दर्द हुआ स्टोन में, तो हमने अल्ट्रासाउंड कराए, तो इसमें स्टोन निकला, पेशाब के रास्ता पर अटका हुआ था। तो मैंने सर से बात हुई, तो सर कहें कि आप जल्दी में पटना आ जाइए, हम ऑपरेशन कर देते हैं। अच्छा। तो उसी समय हमने गाड़ी किया, गाड़ी के बाद वहाँ पर पटना पहुँचे, और पटना हमने मेरा रातिए में 11 बजे हमको ऑपरेशन कर दिए। मेरे सामने ऑपरेशन किए, और मेरे सामने ही स्टोन निकाला गया, और मशीन के द्वारा निकाला गया। अच्छा, मशीन के द्वारा निकाला गया, कोई चीर फाड़ की जरूरत जी कोई चीज फार्क नहीं किया, मशीन के द्वारा निकाला गया, बहुत ढंग से निकाला गया सर। मुझे बहुत लाभ मिला सर के माध्यम से। आप यहाँ पे स्टाफ हैं आप, है ना, जिसको बोल सकते हैं कंपाउंडर, है ना। तो मरीज वगैरह को कैसे सेवा देते हैं रात्रि के समय में? हम लोग जाग के रात भर मरीज को देखते हैं, ट्रीटमेंट होता है ट्रीटमेंट करते हैं। जो मतलब कि पेशेंट बोलते होंगे जो तकलीफ है, उसको आप लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, है ना। जी इधर भी हैं लोग जो कि मतलब कि इधर आ जाओ डॉक्टर साहब, है ना। तो ये सब जो मरीज हैं ये कहाँ के हैं डॉक्टर साहब? वहाँ मतलब कि कोई लोकल एरिया के हैं या फिर दूर दूर से भी आते हैं? कुछ तो लोकल ही हैं, ज़्यादातर लोकल ही होंगे। यस, और कुछ लोग हैं जो दूर से रेफर्ड पेशेंट भी हैं। अच्छा, दूसरे अस्पताल से जो रेफर्ड होकर आते हैं वो भी आपके पास होते हैं? बिल्कुल, ऐसे हिलसा है, कहीं उन्होंने करवाया, फिर सेकंड टाइम यहाँ पे आए तो उनका सक्सेस हुआ। कुछ राजगीर सरवहदा साइड से भी हैं, बहुत दूरी से भी पेशेंट आ रहे हैं, रेफर्ड पेशेंट आते हैं। अच्छा, ऊपर में ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पे आप बोल रहे थे कि जो मेरा उपकरण है उससे ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, ऑपरेशन वगैरह करते हैं, वो भी हम देखेंगे। और ऊपर चल करके देखते हैं कि आखिरकार ऊपर क्या व्यवस्था है। और भी क्या यहाँ पे एक हाँ हाँ,
इधर डिलीवरी पेशेंट है ये? नहीं, ये इन पीत की थैली, गॉल ब्लैडर में स्टोन था इनको, तो हमने दूरबीन से इनको गॉल ब्लैडर स्टोन किया है, तो यहीं पे है अच्छा, ये जो लेटे हुए हैं, ये जो लेटी हुई है। देखते हैं, इनसे भी वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आंटी आपका? सुधा देवी। शोभा देवी? सुधा देवी। सुधा देवी। क्या समस्या था आपको? पथरी है। अच्छा, पथरी था, इलाज हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई समस्या नहीं ना हो रहा है यहाँ पे? सब ठीक है? सब ठीक है। डॉक्टर साहब अच्छा से इलाज कर रहे हैं? हाँ। ये एक मरीज है जिनको गोल ब्लाडर था, पीत की थैली जिसको बोलते हैं हिंदी में, उनका ट्रीटमेंट हुआ है, वो भी शायद ऑपरेशन के थ्रू हुआ। जी, लेप्रोस्कोपी से हुआ है। लेप्रोस्कोपी से विदाउट एनी स्टिचेज, विदाउट एनी क्या बोलते हैं ब्लड है। यस। हाँ, यहाँ पे एक और मरीज है, आपको क्या हुआ है? आप एक कुछ क्या बोलते हैं कि बता रहे थे, ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा है अच्छा से? यस सर। कोई समस्या नहीं है? नहीं सर, कोई समस्या डॉक्टर साहब ठीक से इलाज कर रहे हैं? हाँ हाँ, ठीक से इलाज कर रहे हैं सर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। ऊपर में हम चलते हैं ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में दिखाएंगे आपको। और ये इनका रिसेप्शन है, और यहीं पे लोग आकर के क्या बोलते हैं कि अपना नंबर वगैरह जो भी लगाने की बात कही जाती है वो यहाँ पे होता होगा, वहाँ पे डॉक्टर साहब बैठते हैं। यहाँ पे बाकायदे क्या बोलते हैं कि सीसीटीवी कैमरा भी आई होप होगा यहाँ पे। सारे जगह सीसीटीवी कैमरा है सारे जगह, जहाँ पे मॉनिटरिंग हो सके, यहाँ पे देखिए लगा हुआ है। ऊपर है ऑपरेशन थिएटर, आ जाइएगा क्या बोलते हैं गौतम, और ऊपर चल करके दिखाते हैं पूरे अस्पताल में आपको ऑक्सीजन का जो क्या बोलते हैं कि प्रवाह है, पाइप है, वो आपको दिख जाएगा। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार के अस्पताल होने की बहुत ज़रूरत थी, और किशलेकांत जी ने ये किया है। और ये फायर सेफ्टी है, मतलब कि भगवान ना करे कि आग लगे, लेकिन आग लगती है तो उसके लिए भी ये व्यवस्था है, तुरंत आग पे काबू पाया जा सकता है। और ये इनका 3rd फ्लोर है, और 3rd फ्लोर पे इनका पड़ता है वहाँ पे क्या बोलते हैं कि ऑपरेशन थिएटर। और अभी एक यहाँ पे क्या बोलते हैं कि डिलीवरी पेशेंट था, उनका यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है। और अंदर में है जिसके बारे में डॉक्टर साहब बता रहे थे, हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे। अंदर आ जाएगा डॉक्टर साहब, और अंदर चल करके देखते हैं कि अंदर क्या क्या व्यवस्था है। ये है ऑपरेशन थिएटर के अंदर का क्या बोलते हैं कि पूरा व्यवस्था। और यहाँ ऑपरेशन थिएटर है, ये है ना, ये टीवी वहाँ पे जिसके बारे में बता रहे थे कि सब कुछ क्या बोलते हैं कि आधुनिक तरीके से होता है। और आधुनिकता के युग में ये सब जो चीज़ें आपको दिख रही है, ये पहले पटना में, मेट्रो सिटी में, क्या बोलते हैं कि बिहार शरीफ में हुआ करता था, लेकिन अब जो है क्या बोलते हैं कि इस्लामपुर में, एकंगर में, जितने भी मतलब कि लोकल मार्केट हैं वहाँ पे भी ये जो सुविधाएं हैं वो मिल रही है। तो ये आपका ऑपरेशन थिएटर है जी, ये ऑपरेशन थिएटर है। और आप जैसा देख रहे हैं कि बहुत सारे गैजेट्स हैं यहाँ पे। ये बॉयल्स मशीन है बेहोशी के लिए, ऑपरेशन टेबल, बॉयल्स मशीन, मॉनिटर, ये ऑक्सीजन पाइपलाइन है, सक्शन है, और ये लेप्रोस्कोपी का यूनिट है हमारा। हाँ, वो ऑन हो रहा है धीरे धीरे। यस। अच्छा, जो आप अभी ऑपरेशन कर रहे थे डॉक्टर साहब, 2 बच्चों का जो ऑपरेशन किया आपने, बहुत मतलब कि हमको तो लग रहा था कि कैसे कैसे कीजिएगा, लेकिन बहुत आसानी से किए। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जो अभी आप कर रहे थे ऑपरेशन 2 बच्चों का जो किया है? जी, अभी बेसिकली हमने जो यूआरएस है, जो किडनी में स्टोन है, यूरेटर में स्टोन है, उसका हमने दूरबीन से यहाँ पे अभी किया था। यस। और उसके बाद फिर हमने डीजे स्टेंट निकाला है, उसमें एक पाइप डाल दी जाती है यूरेटर में, तो डीजे स्टेंट कहते हैं उसको, हमने निकाला है यहाँ पे। मतलब कि हम लोग पहले सोचा करते थे कि कैसे होगा संभव, किताबों में पढ़ा करते थे, लेकिन लाइव देख करके हमको पता चला कि कैसे कैसे चीज़ें होती है, और उसको किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है, और ये सब सारा का सारा पढ़ाई का नतीजा है ना। जी बिल्कुल। और अभी हमने तीसरा पेशेंट जो ऑपरेशन किया, वो उसे लेजर से हमने, प्रोक्टोलॉजी लेजर से हमने, बवासीर जिसको कह सकते हैं, पाइल्स का, हमने उसका ऑपरेशन किया। अच्छा, बवासीर का भी इलाज अब क्या बोलते हैं कि लेजर से, वो उसके लिए बहुत अत्याधुनिक टेक्निक है लेजर से, जिसमें हॉस्पिटल में रुकना नहीं पड़ता है, कोई ब्लीडिंग नहीं, कोई चीरा नहीं, कोई टाका नहीं, और बहुत ही सक्सेसफुल इलाज है लेजर से। बवासीर, भकंदर, फिस्चुला, फिशर, इसका इलाज, या जो पैर की नसें जो फूल जाती हैं, वेरिकोज वेन, तो उसका भी बहुत बढ़िया लेजर से इलाज है। अच्छा, सब कुछ अब आधुनिक तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट होने लगा है, और ग्रामीण क्षेत्रों में होने लगा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को फ़ायदा है, लोगों को दूर जाना नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि समय की बचत होती है। और आप तो 3 दिन यहाँ पे होते हैं, 3 दिन पटना में होते हैं, एक इस्लामपुर में भी। इस्लामपुर में आपको बैठने का क्या है? वो हमारा इवनिंग क्लिनिक है, और यहाँ पे मैं मॉर्निंग में रहता हूँ जी। अच्छा, जो यहाँ के आसपास के जो पेशेंट हैं, जो क्या बोलते हैं कि मरीज़ हैं, वो आपसे आकर के ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, वो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? उसके लिए हमारे जो नंबर्स हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, हमारे जो
होर्डिंग्स हैं या फिर जो हमारे सोशल मीडिया पे हैं, जो हमारे वेबसाइट या ईमेल हैं, फ़ोन नंबर, टेलीफोन से भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर जो 9852208000, बहुत ही सिंपल नंबर है, इस पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं। और आप बताए थे पहले ही कि एम्बुलेंस का सुविधा होता है, हम लोग एट अ टाइम वहाँ पे भेज देते जी, तो एम्बुलेंस का भी नंबर है, हमने उनका भी नंबर दे रखा है सभी जगह, पंपलेट में, पोस्टर्स में, बहुत जगह, या हमारे रेफरल स्लिप, विजिटिंग कार्ड, तो सब पे नंबर है। मेरे रेफरल पैड पे भी नंबर है, तो कहीं से भी लेके कोई भी जानकारी में अपने पड़ोसी को मदद कर सकते हैं इमरजेंसी में। गांव में बिल्कुल जब बारिश का मौसम हो, जहां आना संभव ना हो, या फिर ऐसे टाइम में जब गाड़ी वगैरह बंद हो, लोगों का परिवहन में दिक्कत हो, तो वो सुविधा ले सकते हैं। इसके अच्छा, लिए- आखिरी सवाल होगा किशलकांत जी, और क्या क्या होने वाला है इस्लामपुर एकंगर में और ग्रामीण क्षेत्रों में, खास करके आपके अस्पताल में जो आधुनिकता की बात कर रहे थे? जी, मेरा फोकस रहेगा कि मैं मरीजों को कम से कम पैसे में इलाज करूं, और आयुष्मान अगर मुझे मिल जाता है तो उसके बाद बिल्कुल ही निःशुल्क इलाज होगा। और टेक्नोलॉजी, जो भी ऑपरेशंस हो या इलाज हो, प्रॉपर वे में, और मरीज को सुविधा मिले, कोई स्टिचेज। मतलब कि मरीज को सुविधा देना आपका प्राथमिकता है, वो भी कम पैसे में। जी बिल्कुल। तो ये किशलकांत जी थे और इनके पूरे स्टाफ्स भी यहाँ पे हैं, और सभी लोगों से मैंने वार्तालाप किया, कुछ मरीजों से भी वार्तालाप किया। और किशलकांत जी का कहना है कि आने वाले समय में यहाँ पे जो आयुष्मान कार्ड की बात कही जाती है, उसका लाभ यहाँ के मरीजों को मिलने वाला है। और आपको भी ऑपरेशन करवाना है, आपको भी किसी भी चीज़ का, बीमारी का क्या बोलते हैं कि ट्रीटमेंट करवाना है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और इनका प्राथमिकता ही होता है कि मरीजों को कम समय में, कम पैसे में और आधुनिक तरीके से इलाज करके उनको स्वस्थ होकर के घर भेजने का होता है। बाकी आप इस अस्पताल के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक।